Hello everyone, welcome you all. Okay, in our new video which is based on tree data structure. तो प्रीवियसली भी मैंने जो वीडियो अपलोड किए थे उसमें हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो में हम ट्री में इन डिग्री क्या होती है, ओके, आउट डिग्री क्या होता है, ओके, और पाथ, डेप्थ ऑफ नोड, लेवल ऑफ नोड, ओके, लेवल ऑफ ट्री क्या होता है, ये सब पॉइंट्स यहाँ पर सीखने वाले। ओके, तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो होगा इन डिग्री ऑफ अ ट्री, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं इन डिग्री ऑफ अ ट्री नहीं बोलते उसको, इन डिग्री ऑफ अ स्पेसिफिक नोड की होती है वहाँ पर। ओके, सॉरी। तो इन डिग्री ऑफ अ नोड, इन डिग्री ऑफ अ नोड इज अ टोटल नंबर ऑफ एजेस कमिंग टू दैट नोड। अभी इन डिग्री ऑफ अ नोड क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ एजेस कमिंग टूवर्ड्स द नोड स्पेसिफिकली। ओके, तो अभी ये काउंट है आपका। ओके, मतलब आपको कुछ नंबर में यहाँ पर लिखना है। अभी हम सपोज बी नोड यहाँ पर कंसिडर करते, तो यहाँ पर क्या लिखा है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ एजेस आ रहे पर्टिकुलर नोड तक, उसका काउंट क्या होता है, इन डिग्री ऑफ अ नोड। तो अभी बी नोड अगर कंसिडर की, ओके, तो उसके पास सिर्फ एक ही एज आ रही, कौन से, वो ए नोड की, मतलब इसकी इन डिग्री क्या हुई, 1। ओके, वैसे अगर हमने अदर नोड्स का देखा, सपोज सी का हमने देखा, सी की तरफ कितने एजेस आ रहे, ओके, तो एक ही एज आ रही, मतलब उसकी इन डिग्री क्या हुई, 1 हुई। सिंपल है, इन डिग्री मतलब क्या, टोटल नंबर ऑफ एजेस कमिंग टुवर्ड्स दैट नोड। तो सिंपल एक आपको काउंट वहाँ पर लिख देना है। नेक्स्ट है आपका आउट डिग्री ऑफ अ नोड। अभी आउट डिग्री ऑफ अ नोड इज अ टोटल नंबर ऑफ एजेस गोइंग आउटसाइड फ्रॉम द नोड। मतलब क्या, जितने भी एजेस स्पेसिफिकली वो नोड से जा रहे उसको आप क्या कहते हो, आउट डिग्री ऑफ अ नोड। अगर हमने कंसिडर किया, सपोज हमने जी कंसिडर किया, ओके, यहाँ पर एग्जांपल लिखा है जी के, अगर हमने ऐसा देखा कि जी जब आप नोड कंसिडर करते हो तो वहाँ से कितने नोड्स बाहर जा रहे, ओके, मतलब आई के और जी जो भी आपके नोड है, ओके, वो क्या हो रहे वहाँ से इवॉल्व हो रही, मतलब उसकी आउट डिग्री क्या हुई, 3। अभी सपोज हमने डी कंसिडर किया, ओके, अभी डी के वहाँ से कितने वहाँ पर एजेस आउट हो रहे, तो एक ही है, कहाँ जा रहा वो, एच नोड तक, तो सिर्फ डी की आउट डिग्री क्या होती है वहाँ पर, 1 होती। ओके, तो सिंपल यही है इन डिग्री और आउट डिग्री। नेक्स्ट है आपका पाथ, सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस इज कॉल्ड पाथ। पाथ मतलब क्या, कुछ तो भी आपके पास सोर्स है, ओके, सोर्स टू डेस्टिनेशन कुछ आपने नोड कंसिडर किया, ओके, वहाँ तक जाने का जो भी आपको डिस्टेंस होगा उसको क्या बोलते हैं आप, पाथ बोलते हैं। ओके, तो अभी हम यहाँ पर सिंपल एग्जाम्पल देखते हैं। द पाथ लेंथ इन ट्री इज अ नंबर ऑफ एजेस बिटवीन नोड्स फ्रॉम द रूट टू द पर्टिकुलर नोड। तो अभी सपोज हमने एच नोड यहाँ पर कंसिडर की, ओके, अभी एच तक आने वाला पाथ कैसा होगा, यहाँ पर क्या लिखा है, कौन सा भी पाथ लेंथ कैसा कैलकुलेट किया जाता है, द नंबर ऑफ एजेस बिटवीन नोड्स फ्रॉम द रूट टू द पर्टिकुलर नोड। अगर एच हमने कंसिडर किया, ओके, एच तक जाने वाला पाथ कैसा है, कहाँ से आ रहा है वो, रूट नोड से हमें कंसिडर करते जाना, ए बी और डी, और लास्ट क्या आता है आपका, एच। तो नेक्स्ट पाथ हम देखते हैं अप टू एफ। ओके, तो सिंपली आपको एफ नोड कंसिडर करनी है, ओके, एफ तक आने वाला जो भी पाथ होगा, मतलब 1 बाय 1 नोड आपको वहाँ पर सिलेक्ट करते जाने, ओके, रूट नोड से, तो कौन सा होगा वो पाथ, ए सी और एफ। ओके, तो सिंपल पाथ मतलब क्या, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू दैट पर्टिकुलर नोड। नेक्स्ट है आपका डेप्थ ऑफ अ नोड, ओके, लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड और नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू दैट नोड। तो सिंपली उसका मीनिंग क्या है, डेप्थ ऑफ अ नोड। तो अभी यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि पाथ और डेप्थ ऑफ नोड तो सेम है, मतलब ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या करना है आपको, काउंट लिखना है, ओके, मतलब लेंथ ऑफ पाथ फ्रॉम रूट टू दैट नोड, उसका आपको सिंपल नंबर या फिर न्यूमरिक काउंट लिखना है, उसको आप क्या कहते हो, डेप्थ ऑफ अ नोड। तो सिंपल अगर हमने डेप्थ ऑफ जी देखा, ओके, यहाँ पर हम जी नोड कंसिडर करते हैं, तो उधर आने तक, ओके, वहाँ तक मतलब जी नोड को विजिट करने तक आपको नंबर ऑफ एजेस काउंट करने, ओके, अभी यहाँ पर कितने एजेस, रूट से ये वाली और ये वाली, मतलब 2 एजेस यहाँ पर है, हमें अगर जी नोड तक वहाँ पर विजिट करना होगा तो, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं ट्रैवर्स करनी होगी आपको यहाँ तक। तो सिंपल है, डेप्थ ऑफ अ नोड मतलब क्या, रूट नोड से वो पर्टिकुलर नोड तक जितने भी एजेस का काउंट होगा उसको आप क्या कहते हो, डेप्थ ऑफ अ नोड। अगर हमने डेप्थ ऑफ सी देखा, ओके,
अगर सी नोड है आपकी, तो रूट नोड से सी तक आने के लिए सिर्फ एक ही एज प्रेजेंट है, तो उसकी डेप्थ क्या हुई वहाँ पर 1। ओके, तो अगर हमने रूट नोड की वहाँ पर डेप्थ कैलकुलेट की, ओके, तो अभी ये तो क्या है आपके टॉप मोस्ट नोड है, तो सिंपल है, मतलब वहाँ तक आने के लिए कुछ भी एज नहीं है प्रेजेंट, तो उसका पाथ क्या हुआ, या फिर आप ऐसा बोल सकते लेंथ ऑफ अ पाथ, मतलब डेप्थ ऑफ ए क्या हुई वहाँ पर 0 हुई। ओके, तो सिंपल मीनिंग है यहाँ पर डेप्थ ऑफ नोड का कि जो भी आपका नंबर ऑफ एजेस होते हैं फ्रॉम रूट टू दैट पर्टिकुलर नोड, उसका काउंट यहाँ पर डेप्थ ऑफ नोड में लिखा जाता है। नेक्स्ट है आपका डेप्थ ऑफ अ ट्री, या फिर उसको आप क्या कहते हो, हाइट ऑफ अ ट्री। इट इज़ लॉन्गेस्ट पाथ फ्रॉम द रूट टू लीफ नोड। अभी डेप्थ ऑफ ट्री मतलब क्या, जो भी आपको लॉन्गेस्ट पाथ मिलेगा, ओके, फ्रॉम रूट टू पर्टिकुलर जो आपकी लीफ नोड होती है, फिर टर्मिनल नोड होती है, उसको आप क्या कहते हो, डेप्थ ऑफ अ ट्री या फिर हाइट ऑफ अ ट्री। अगर हमने कौन सी भी लीफ नोड कंसिडर की, ओके, तो मैक्सिमम जो आपकी नीचे वाली लीफ नोड्स है वो ये वाले, ओके, ये टर्मिनल आपके नोड्स है। तो यहाँ पर अगर हमने लॉन्गेस्ट पाथ कैलकुलेट किया, ओके, मतलब यहाँ पर एजेस कैलकुलेट किए अगर जे तक 1 2 और 3, मतलब यहाँ पर डेप्थ ऑफ ट्री क्या हुई आपकी 3 हुई, मतलब मैक्सिमम काउंट किसका, रूट से लीफ नोड तक जो भी आपकी लॉन्गेस्ट पाथ होगा वहाँ पर उसका काउंट अगर हम देखते हैं तो उसको आप हाइट ऑफ ट्री में या फिर डेप्थ ऑफ ट्री में वहाँ पर लिखते हो। नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ नोड, नंबर ऑफ एजेस फ्रॉम रूट टू गिवन नोड्स, मतलब क्या, रूट से पर्टिकुलर नोड तक जाने वाली एजेस का काउंट, उसको क्या कहते हैं आप, लेवल ऑफ अ नोड। अभी सपोज हमने जी नोड कंसिडर की, ओके, अभी एजेस का काउंट हम देखते हैं, रूट नोड से जी तक आने वाले जितने भी एजेस का काउंट होगा उसको क्या कहते हैं, ऑफ लेवल ऑफ अ नोड। तो कितने लेवल्स है यहाँ पर 1 और 2, मतलब जी आपका लेवल 2 पे वहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, ये आपकी लेवल 0 है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3, मतलब जी तक आने का जितने भी एजेस का काउंट होगा उसको आप लेवल ऑफ अ नोड कहते हो। वैसे आप कौन सी भी नोड अगर कंसिडर करोगे तो उसकी लेवल आपको इजीली कैलकुलेट करते आएगी। तो बेसिकली क्या है, लेवल ऑफ अ नोड इज इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ अ नोड। तो ये आपको ध्यान में रखना है, जो भी आपके लेवल ऑफ नोड होते हैं वो इक्वल्स टू डेप्थ ऑफ अ नोड वहाँ पर होता है। ओके, अभी लेवल ऑफ अ ट्री क्या होता है, नंबर ऑफ लेवल्स इन अ ट्री। तो अभी यहाँ पर अगर हमने एग्जाम्पल देखा था, यहाँ पर कितने लेवल्स है, मतलब आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपली एजेस का काउंट निकालोगे। ओके, कितने एजेस 1 2 3, ये क्या हुआ आपका लेवल ऑफ अ ट्री। तो एक यहाँ पर फिर से आपको एक सिमिलैरिटी यहाँ पर दिखेगी कि जो भी आपकी लेवल ऑफ अ ट्री होता है वो क्या होता है, हाइट ऑफ अ ट्री इक्वल होता है। ओके, तो सिंपल ये कुछ टर्मिनोलॉजीज थी बेसिक ट्री डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। तो यहाँ पर एक सिंपल नोट है, इफ़ देयर आर n नोड्स इन अ ट्री देयर शुड बी n-1 एजेस। ओके, अभी n नोड्स अगर बोला मैंने, तो अगर 8 नोड्स है ट्री में तो आपको एजेस कितने चाहिए, 8-1, मतलब कितने 7। ओके, तो अभी ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं। सपोज हमने यहाँ पर नोड्स कंसिडर किए, ओके, n में सपोज हमने नंबर ऑफ नोड्स स्टोर किया। ओके, यहाँ पर कितने नोड्स है ट्री में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, यहाँ पर नोड्स कितने 11 नोड्स है, तो आपको एजेस कितने चाहिए n-1, मतलब 11-1 मतलब कितने 10। तो हम चेक करते हैं एजेस आपको कितने आने चाहिए वहाँ पर, 10 एजेस वहाँ पर आने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सिंपल ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है, मतलब अगर n नोड्स वहाँ पर होते हैं तो वहाँ पर n-1 एजेस होने चाहिए। तो बेसिकली आपको एक ट्रिक थे। सो अगर आपको और वीडियो चाहिए ट्री डेटा स्ट्रक्चर की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज पे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। ओके, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो काइंडली सब्सक्राइब, डू लाइक, शेयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मोर like such videos. Thank you.